सोशल की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लीड डेटा फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लीड डेटा फील्ड आपको एक अद्भुत सुविधा देता है। जब भी आपके कस्टमर और आपके चैटबॉट के बीच कोई बात चल रही हो तो उसकी कुछ मुख्य अंश आप लीड डेटा फील्ड में ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं, ताकि आप एक ही क्लिक में उस कस्टमर के बारे में सारी जानकारी देख पाएँ। तो चलिए अब समझते हैं कि लीड डेटा फील्ड किस प्रकार बनाई जा सकती है। तो अपने अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद टॉप राइट पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें और उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा वहां पर लीड मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद लीड डेटा फील्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ एक नई लीड डेटा फील्ड बनाने से पहले हम एक उदाहरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका चैटबॉट का उद्देश्य है कि कस्टमर का बिजनेस का नाम उसे प्राप्त करना है और उस नाम को उसे लीड डेटा फील्ड में सेव कराना है। तो इस उद्देश्य के साथ अब हम नई लीड डेटा फील्ड को बनाते हैं। तो अब न्यू लीड डेटा फील्ड पर क्लिक कर लीजिए। अब क्योंकि किसी भी बिजनेस का नाम एक टेक्स्ट होता है तो हम यहाँ लीड डेटा फील्ड टाइप में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें डिस्प्ले नेम चुनना है, पर डिस्प्ले नेम चुनने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिस्प्ले नेम होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें नए टैब में चैट मेन्यू को खोलना पड़ेगा। अब किसी भी लीड पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि इस लीड के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर जैसे नाम के ऊपर नेम वर्ड लिखा है तो ये एक तरह से इसका डिस्प्ले नेम है। तो इस तरह हम अपने कस्टमर की जो भी नई जानकारी प्राप्त करेंगे वो डिस्प्ले नेम के अंदर आएगा। तो चलिए हम वापस अपने पिछले पेज पर चलते हैं और यहाँ हम डिस्प्ले नेम में लिखेंगे बिजनेस नेम। यहाँ आप देख सकते हैं फील्ड नेम में अपने आप ही एक नाम लिखा हुआ आ गया है। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आसान रखते हैं, तो एक बार आप सेव दबा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक नई लीड डेटा फील्ड बिजनेस नेम के नाम से बन चुकी है। तो अब इसको एक बार जांच लेते हैं कि किस तरह से काम करेगी। तो इसके लिए व्हाट्सएप मेन्यू में चैटबॉट बिल्डर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब इस पेज पर जो आपको चैट फ्लो दिखाई दे रहा है उस पर एडिट चैट फ्लो ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब हम अपने चैट फ्लो पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें दो नोड्स दिखाई दे रही हैं। तो एक बार हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे हेलो भेजकर ये देख लेते हैं कि ये नोड्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हम अपने व्हाट्सएप नंबर पर चलते हैं और उस पर हेलो टाइप कीजिए। अब जैसे ही हमने हेलो मैसेज भेजा तो हमारा स्टार्ट मैसेज हमारे सामने आ गया है। वेलकम टू ईजी सोशल, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू टुडे। अब हम इसमें लिख लेते हैं वी आर टेस्टिंग द बॉट। अब चैट फ्लो से हमें थैंक यू मैसेज का रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू, वी विल बी इन टच विद यू सून। तो हमारा चैट फ्लो सही तरह से काम कर रहा है। अब हमारा उद्देश्य है कि हम अपने यूज़र का बिजनेस नेम भी इस चैट बॉट के अंदर कैप्चर करें। अब इसके लिए जो हमारा वेलकम मैसेज है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बिफोर वी कैन हेल्प यू प्लीज़ लेट अस नो द नेम ऑफ़ योर बिज़नेस। यानी कि इससे पहले कि हम आपकी मदद करें आप अपने बिज़नेस का नाम हमें बताइए। अब हमारा ग्राहक अगले मैसेज में अपना बिज़नेस का नाम बताएगा और हम चाहते हैं कि उसके बिज़नेस का नाम हम अपने पास सेव करके रखें लीड डेटा फील्ड में। तो इसके लिए नीचे दिए गए सेव यूज़र इनपुट वैल्यू के सामने जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगी जहां पर आपको एक लीड डेटा फील्ड सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ क्योंकि हमने बिजनेस नेम नाम की लीड डेटा फील्ड बनाई है तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाकर सेव के बटन को दबाएंगे। तो अब हमने अपना चैट फ्लो सेव कर लिया है। तो इसको एक बार हम लाइव टेस्ट करेंगे। तो एक बार नए टैब में आप चैट मेन्यू खोल लीजिए और साथ ही आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप में 0 टाइप करें ताकि आपका चैटबॉट रीसेट हो जाए। अब देखिए, तो अब हमें पहला मैसेज आ गया है, वेलकम टू ईजी सोशल, बिफोर वी कैन हेल्प यू प्लीज़ लेट अस नो द नेम ऑफ़ योर बिज़नेस। तो अब हमें चैटबॉट अपना बिज़नेस नाम बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम अपना बिज़नेस का नाम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ABC एंटरप्राइज। अब ये लिखने के बाद आप अपनी चैट विंडो में साथ ही साथ देख सकते हैं
कि बिज़नेस नेम की एक लीड डेटा फील्ड क्रिएट हो गई है जिसमें ABC एंटरप्राइज जो कि कस्टमर ने अभी अभी मैसेज डाला था वो भी साथ में स्टोर हो गया है। तो इसी के साथ हमने समझा कि लीड डेटा फील्ड किस तरह से काम करता है। अब लीड डेटा फील्ड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम लीड डेटा फील्ड को चैट फ्लो के अंदर से ही बनाएंगे। तो इसके लिए हम वापस से चैट फ्लो पे चलते हैं और यहाँ पर एक नई इंटरैक्टिव बटन रिस्पॉन्स नोड क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम वेलकम नोड और थैंक्स नोड के बीच के कनेक्शन को तोड़ के वेलकम नोड को इस नई नोड से कनेक्ट करते हैं। अब इस बटन रिस्पॉन्स में जो भी हम मैसेज लिखेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपने यूज़र ने जो अभी अपना बिजनेस नेम बताया था उसको वापस से प्रिंट करके यूज़र को बता सकें। तो ये करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करना शुरू करते हैं, योर बिजनेस नेम इज़, और इसके बाद आप नीचे देखिए एक ड्रॉप डाउन है लीड डेटा फील्ड्स नाम का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अभी तक लीड डेटा फील्ड्स बनाई हैं उन सब के नाम आ जाएंगे लिखे हुए। तो आप इस पे से बिज़नेस नेम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बिज़नेस नेम पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में बिज़नेस नेम लिखा हुआ आ गया है। अब इस लीड डेटा फील्ड में जो भी वैल्यू उपलब्ध होगी वो इस मैसेज में प्रिंट हो जाएगी। तो अब अगली लाइन में मैसेज को जारी रखते हैं और यहाँ हम अपने कस्टमर से पूछते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, हम आज आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हमें इस रिस्पॉन्स पर 2 नए बटन ऐड करने हैं। तो हम ऐड अ न्यू बटन पर क्लिक करते हैं और पहले बटन में एक ऑप्शन देते हैं न्यू इंक्वायरी और दूसरे बटन पे ऑप्शन देते हैं सपोर्ट। यानी कि हमने अपने कस्टमर को 2 चॉइस दी हैं कि आप एक नए ग्राहक हैं या फिर आपको सहायता की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके नोट टाइटल में हम लिखते हैं रिक्वेस्ट टाइप। ये केवल हम अपने सहूलियत के लिए कर रहे हैं, इससे हमें देखने और समझने में आसानी होगी कि इस नोड में क्या हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा नीचे वापस स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं कैप्चर यूज़र इनपुट सेक्शन पर। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि हमें यूज़र का डेटा सेव करना है। क्या वो नया कस्टमर है, क्या उसको हमारी सहायता चाहिए, तो हमें ये जो जानकारी है ये एक नई डेटा फील्ड में सेव करनी है। तो इसके लिए हम क्लिक करते हैं सेव यूज़र इनपुट वैल्यू पर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी फील्ड आ जाएगी जहाँ हम कोई भी लीड डेटा फील्ड को चुन सकते हैं। यदि आप एक नई लीड डेटा फील्ड बनाना चाहते हैं तो आपको वापस से लीड डेटा फील्ड मेन्यू पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम नई लीड डेटा फील्ड का नाम लिखते हैं रिक्वेस्ट टाइप और आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ गई है इस लीड डेटा फील्ड को क्रिएट करने के लिए। तो आप क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी नई लीड डेटा फील्ड क्रिएट भी हो जाती है और सिलेक्ट भी हो जाती है। तो चलिए अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि वाकई हमारी नई लीड डेटा फील्ड क्रिएट हुई या नहीं। इसके लिए हम अपने लीड डेटा फील्ड मेन्यू पर चलते हैं और यहाँ जाके हम रिफ़्रेश दबाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक नई लीड डेटा फील्ड रिक्वेस्ट टाइप के नाम से बन चुकी है। अब वापस से हम अपने चैट फ्लो पर आते हैं और यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट टाइप नोड है उसको थैंक्स नोड के साथ में जोड़ते हैं। अब इसको आप सेव कर लीजिए और हम दोबारा से अब इस चैट को व्हाट्सएप पर टेस्ट करेंगे। अब व्हाट्सएप पर पहले ही हमारे काफ़ी सारे मैसेज हैं तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लेते हैं, अपनी चैट को क्लियर कर लेते हैं और अब 0 टाइप करते हैं ताकि हमारी चैट एकदम स्टार्ट से शुरू हो। तो हमारे पास पहला मैसेज आ गया है, वेलकम टू ईजी सोशल, बिफोर वी कैन हेल्प यू प्लीज़ लेट अस नो द नेम ऑफ़ योर बिज़नेस। यानी कि आप अपने बिज़नेस का नाम हमें बताएं। तो अब हम इस बार अलग नाम डालेंगे, इस बार हम डालेंगे SB एक्सपोर्ट्स। तो जैसे ही हमने ये नाम लिखा आप देख सकते हैं हमारे पास एक और मैसेज आया, इसमें लिखा हुआ आ रहा है योर बिज़नेस नेम इज़ SB एक्सपोर्ट्स। तो लीड डेटा फील्ड का एक दूसरा फ़ायदा हमने देखा कि जो भी यूज़र ने डेटा इनपुट करा था वो हमारे सिस्टम में सेव तो हुआ ही, साथ में उस डेटा को हम अपने मैसेज में बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो मैसेज में आगे लिखा है हाउ कैन वी हेल्प यू टुडे, न्यू इंक्वायरी या सपोर्ट। तो अब हम न्यू इंक्वायरी बटन पर क्लिक करते हैं। तो न्यू इंक्वायरी बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास अब थैंक यू मैसेज भी आ गया है, थैंक यू वी विल बी इन टच विद यू सून। तो अब हम अपने चैट मेन्यू पर चलते हैं।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नई लीड डेटा फील्ड्स भी दिखाई दे रही हैं। एक तो रिक्वेस्ट टाइप जो हमने अभी नई लीड डेटा फील्ड बनाई थी वो दिखाई दे रही है, और कस्टमर ने जो बटन पे क्लिक किया था न्यू इंक्वायरी वो भी साथ में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारा बिजनेस नेम SB एक्सपोर्ट्स में अपडेट हो गया है। लीड डेटा फील्ड के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अब वो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो यहाँ फ़िल्टर आइकन पर क्लिक कीजिए। फ़िल्टर आइकन क्लिक करने के बाद जो पॉपअप खुला है इसमें आप रिक्वेस्ट टाइप नाम का लीड डेटा फील्ड देख पा रहे हैं, और अगर इसमें आप न्यू इंक्वायरी टाइप करेंगे, अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, तो सिर्फ वो ही लीड दिखेंगी जिन्होंने न्यू इंक्वायरी सिलेक्ट करा था। तो चलिए अब इसी फीचर का एक थोड़ा सा और एडवांस्ड ऑप्शन देखते हैं। तो अब हम लीड डेटा फील्ड के टैब पर वापस जाएंगे और रिक्वेस्ट टाइप को एडिट करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस वाली फील्ड है उसमें क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर न्यू इंक्वायरी लिखकर एंटर कीजिए। अब आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो एक नया टैग क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन था हमारा सपोर्ट, वो भी लिखकर एंटर पे क्लिक कर दीजिए। अब हम नीचे सेव का बटन दबाएंगे। अब हम वापस से अपने चैट मेन्यू पर चलते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। अब यहाँ वापस से फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं हमें मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ रहा अपने फ़िल्टर्स को, हम डायरेक्टली उन पर क्लिक करके उन्हें चूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा काफ़ी सारा समय बचेगा। अब हम वापस से लीड डेटा फील्ड मेन्यू पर चलते हैं और बची हुई ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस बार हम डिस्प्ले फील्ड इन फिल्टर्स एंड एनालिटिक्स ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इसको सेव करके चैट मेन्यू पर दोबारा चलेंगे। अब इस पेज को रीलोड करेंगे और वापस से फ़िल्टर बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे फ़िल्टर्स खाली हो गए हैं। तो चलिए अब हम वापस से लीड डेटा फील्ड मेन्यू पर चलते हैं। अब वापस से हम अपनी लीड डेटा फील्ड को एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है यूज़ एज लीड टाइटल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कभी कभार हमारे पास कोई इंक्वायरी आती है जिसका व्हाट्सएप प्रोफाइल पर नाम सेव नहीं होता, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें वो प्रोफाइल डायरेक्टली उसके नंबर के साथ ही दिखाई देती है। तो एक बार हम चैट मेन्यू पर जाकर देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंक्वायरी हैं जिनमें कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा, हमें डायरेक्टली नंबर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यदि हम चाहते हैं कि हमें नंबर ना दिखाई दे बल्कि कोई भी लीड डेटा फील्ड में अगर कोई वैल्यू है तो वो दिखाई दे, तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास इस इंक्वायरी का बिज़नेस नेम है और हम उसे फ़ोन नंबर की जगह दिखाना चाहते हैं, तो अगर हमने ये ऑप्शन को इनेबल करा होगा तो यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर नहीं दिखेगा, उसकी बजाय उसका बिज़नेस का नाम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वापस से इस मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा। इस डिलीट ऑप्शन से आप इस लीड डेटा फील्ड को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। जब आप ये लीड डेटा फील्ड डिलीट कर लेते हैं तो कोई भी नए कस्टमर को सेम लीड डेटा फील्ड नहीं प्राप्त होगी और उसमें कोई डेटा सेव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपके पहले इंक्वायरी हैं जिनके अंदर आप इस लीड डेटा फील्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं, उन कस्टमर्स के अंदर आपको अभी भी वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऊपर एक सर्च का ऑप्शन भी देख सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारी लीड डेटा फील्ड हो गई हैं तो सर्च में आप टाइप करके किसी भी लीड डेटा फील्ड को जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने लीड डेटा फील्ड्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। लीड डेटा फील्ड्स के द्वारा आप अपने कस्टमर्स का सारा महत्वपूर्ण डेटा अपने पास संक्षेप में सेव रख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे।